भगवान श्री राम ने वानर सेना के दम पर ही रावण की सेना को हराकर लंका पर कब्जा किया था। उस काल में कपी जाति के वानर रहते थे जो मनुष्य से कुछ भिन्न थे और इन वानरों के पास अपार शक्ति होती थी। इन वानरों में हनुमान जी सबसे शक्तिशाली वानर थे, परंतु आज हम इस वीडियो में हनुमान जी को छोड़कर अन्य 5 ऐसे वानरों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो रामायण काल के सबसे शक्तिशाली वानर थे। नंबर 1, बाली। सुग्रीव के भाई, अंगद के पिता और अप्सरा तारा के पति बाली बहुत ही शक्तिशाली वानर थे। देवराज इंद्र इनके धर्म पिता थे। किष्किंधा के राजा बाली जिससे भी लड़ने जाता था वो कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर हार जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्र ने एक स्वर्ण हार प्रदान किया था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली हमेशा अपने हर युद्ध में विजयी रहा। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में वो जीता। 10,000 हाथियों के बल वाले दुदुम्बी का भी उसने वध कर दिया था। रावण को उसने अपनी काख में दबाकर 7 समुद्रों की परिक्रमा की थी। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता के लिए बाली को एक वृक्ष के पीछे से छिपकर मार दिया था, जिससे बाली का अंत हुआ था और सुग्रीव को उसका राज्यपाठ वापस मिला था। नंबर 2, सुग्रीव। वानर राज सुग्रीव सूर्य के पुत्र और बाली के भाई थे। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था। सुग्रीव और बाली दोनों भाई किष्किंधा पर राज करते थे, लेकिन एक घटना घटने के बाद दोनों भाइयों में वाद विवाद हो गया और बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से मार भगाया और उसकी संपत्ति और स्त्री का हरण कर लिया। सुग्रीव अपनी जान बचाने के लिए श्रीमुख पर्वत की एक कंदरा में जाकर छुप गया, जहाँ पर बाली नहीं जा सकते थे, क्योंकि कुछ समय पहले मातंग ऋषि ने बाली पर क्रोधित होकर उसे ये श्राप दिया था कि अगर बाली इस ऋषिमुख पर्वत पर कदम रखता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिमुख पर्वत पर ही सुग्रीव की मुलाकात वानर राज केसरी से हुई। केसरी ने सुग्रीव की सहायता के लिए अपने पुत्र हनुमान जी को सुग्रीव के पास छोड़ दिया। हनुमान जी जब राम जी से मिले तो उन्होंने राम जी को सुग्रीव से मिलवाया और इस तरह उस पर्वत पर एक वानर सेना का गठन हुआ और सुग्रीव ने राम जी की सहायता कर रावण को हराकर सीता माता को मुक्त कराया था। नंबर 3, अंगद। अंगद बाली के पुत्र थे और उनकी माता का नाम तारा था, जो कि एक अप्सरा थी। बाली ने ही अपने अंत समय में अंगद को सुग्रीव के साथ रहकर सेवा करने का आदेश दिया था। जब रावण ने भरी सभा में अंगद का अपमान किया था, तब अंगद ने क्रोध में आकर अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल कर धरती पर मजबूती से पैर जमा कर खड़े हो गए और रावण की पूरी सभा को ये चुनौती दी कि वो बाली का पुत्र अंगद है और किसी में यहाँ पर इतना बल नहीं है जो उसके पैर को हिला सके। उस सभा में मौजूद सभी राक्षसों ने अंगद के पैर को उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभी विफल रहे और अंत में जब रावण उसके पैर को उठाने का प्रयास करने लगा, तभी अंगद ने अपना पैर वापस खींच लिया और रावण को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें पैर छूने ही हैं, तो मेरे नहीं प्रभु श्री राम जी के छुइए, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे, जिससे तुम्हारे प्राणों की भी रक्षा हो सकेगी। नंबर 4, वानर द्विद। द्विद नाम का एक वानर भयंकर ही शक्तिशाली था। द्विद वानरों के राजा सुग्रीव के मंत्री थे और मेंद के भाई थे। लंबी उम्र के कारण ये महाभारत काल के भौमासुर यानी नरकासुर और पौंड कृष्ण का मित्र भी थे। इनमें 10,000 हाथियों का बल था। ये किष्किंधा की एक गुफा में अपने भाई के साथ ही रहते थे। रामायण काल में वो राम जी के साथ वानर सेना में शामिल हुए। वह रात्रि में चुपचाप में लंका में प्रवेश कर जाता था और जब रात्रि में रावण शिव जी की आराधना करता था तो वो उसमें खलल डालकर उसकी आराधना को भंग कर देता था। इससे परेशान होकर रावण ने श्री राम जी को एक पत्र लिखा और कहा कि तुम्हारे यहाँ का वानर रात्रि में आकर मेरी शिव पूजा में विघ्न डालता है, जो कि युद्ध के नियमों के खिलाफ है। नंबर 5, केसरी। हनुमान जी के पिता अत्यंत शक्तिशाली थे। उनकी पत्नी का नाम अंजनी था। भगवान हनुमान वानर राज केसरी तथा अंजना के पुत्र थे। हनुमान जी की माता अंजना वास्तव में स्वर्ग की अप्सरा थी, जिन्हें एक श्राप मिलने के कारण उन्हें मानव योनि में आकर फिर से जन्म लेना पड़ा। उनके पास 1 लाख से ज्यादा वानरों की सेना थी। केसरी का राज बहुत शक्तिशाली था। हनुमान जी के पिता केसरी देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र थे। वानर राज केसरी के 6 पुत्र थे। केसरी के सबसे बड़े पुत्र का नाम हनुमान था और हनुमान जी के अन्य 5 भाई मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान आदि थे। तो ये थे रामायण काल के 5 सबसे बलशाली वानर।